Hello students, today we are going to study business studies of class 12. Myself Sandeep Gupta sir. All of you subscribe my channel. Now today's lesson number 3rd, business studies class 12, business environment. बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है हमको सबसे पहले ये जानना है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम बिज़नेस सर्वाइव करते हैं, हमारा बिज़नेस सर्वाइव करता है, या हम ये कह सकते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर हम अपना बिज़नेस चलाते हैं और वो सारी चीज़ें मीन्स दीज आर ऑल दोज फोर्सेस और फैक्टर ईदर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल either which are inside the business or outside the business factors which affect our business activities। मतलब चाहे वो हमारे बिजनेस के अंदर की कोई चीज़ें हों या कोई बाहर की चीज़ें हों, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इफ़ेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें बेटा आता है हमारा सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसी सराउंडिंग है जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो इसमें बेटा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के अंदर के पार्ट होते हैं या बाहर के पार्ट होते हैं, वो सभी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं और जो हमारे बिजनेस को किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो बेटा सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो इंसान को सामान महंगा खरीदना पड़ेगा। कोई टेक्नोलॉजी में आ गया है चेंजेस, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो पुरानी मशीनें अब बेकार हो जाएंगी, उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। जैसे कि फैशन चेंज हो गया, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि उनकी नई डिमांड आ जाती है, तो पुरानी चीज़ों की डिमांड ख़त्म हो जाती है। और या तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार मार्केट में यदि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे बेटा नेक्स्ट चीज़, उसको बोलते हैं बिजनेस स्कैनिंग। तो बेटा कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, यानी हमें एकदम जागरूक रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को, यानी हमारे बिजनेस को जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं उन सभी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये चेंजेस हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, उसको हम समझेंगे, जानेंगे, तभी तो हम अपने अंदर बदलाव कर पाएंगे। यदि हमको पता नहीं चलेगा, हम जान ही नहीं पाएंगे, तो हम अपने अंदर कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो बेटा ये तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे उसके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और बिजनेस एनवायरनमेंट एक ही चीज़ें हैं। उसमें पहला आता है ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी वो सारे बाहरी फैक्टर्स, चाहे वो इंडिविजुअल के हों चाहे किसी संस्था के हों, जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा आता है बेटा स्पेसिफिक या जनरल। स्पेसिफिक बेटा जो होता है वो हर बिजनेस के खास तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो हर बिजनेस को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, और एक होती हैं जनरल फोर्सेस जो सामान्य रूप से सभी बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। तो हम जान लें कि स्पेसिफिक क्या होता है। तो स्पेसिफिक वो होता है जैसे कि यहाँ पर कहा गया है सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर एंड, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है बेटा, ये हमारे एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। और जो हमारा आता है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्निकल, इसे हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक में आते हैं हमारे सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर्स, और हमारे जनरल में आते हैं सोशल, पॉलिटिकल और लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, जो कि हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। बेटा थर्ड पॉइंट हमारा आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि वो सारे फैक्टर जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर आजकल के यंग पीपल्स को बहुत ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से फास्ट फूड की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा है अनसर्टेनिटी,
बट अनसर्टेनिटी होता है जो चीज़ सर्टेन ना हो, वो कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। आप देखो पहले 2G फ़ोन, 3G फ़ोन, 4G या 5G भी लॉन्च, इस प्रकार से। वैसे बेटा फैशन इंडस्ट्री है, फैशन की दुनिया में बहुत सारे फैशन चेंज होते जा रहे हैं लगातार, बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है, ये आते हैं हमारे अनसर्टेनिटी में। नेक्स्ट हमारा आता है डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और लगातार बदलाव उसमें आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बदलाव आ गया तो अब बदलाव नहीं आएगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए कि वो लगातार इस चीज़ को स्कैन करता रहे, मतलब पता लगाता रहे, देखता रहे कि बिजनेस में लगातार कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। बेटा कॉम्प्लेक्स वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी भी चेंजेस हो सकते हैं और उसका कोई समय फिक्स नहीं है कि कब चेंज होगा और कौन सी चीज़ कब चेंज होगी, यह भी कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए यह बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी बिजनेसमैन को जान पाना या पता लगाना कि कौन कौन से चेंजेस कब हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट कब पॉलिसी चेंज कर देती है, गवर्नमेंट कब टैक्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट कब सब्सिडी लगा दे, एंड सो ऑन। एंड लास्ट 7th पॉइंट इज रिलेटिविटी। बट रिलेटिविटी क्या होता है, ये हर कंट्री में बिजनेस जो इन्वायरमेंट होता है हर कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, रीजन टू रीजन डिफर करता है। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से इफेक्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में साड़ी की बहुत डिमांड है, लेकिन यूएसए और यूके में ऐसा नहीं है। तो मतलब कहने का क्या है कि हर जगह की अलग अलग कुछ मान्यताएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पे हाईली डिमांडेड होती हैं और कहीं कहीं पे वो डिमांडेड ज़्यादा नहीं होती हैं। तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। अब इसका भी एग्जांपल क्या लीजिए, जैसे कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि कोल्ड ड्रिंक में होते हैं पेस्टिसाइड्स। तो यह जानते ही क्या हो गया, बड़ा हड़कंप मच गया, लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया और उसकी जगह पे उसका फ़ायदा किसको मिला, फ़ायदा मिला जूस इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि लोग अब ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस पीना पसंद करेंगे। तो इसका फ़ायदा मिला जूस इंडस्ट्रीज़ को और कोल्ड ड्रिंक वालों को इसको नुकसान लगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में की जो इम्पोर्टेंस है वो हमको जानना है। तो यस, यह बेटा बहुत ही ज़रूरी है, हमारे जानने ज़रूरी है बिजनेसमैन को जानना कि कौन कौन से चेंजेस प्लेस कर रहे हैं मार्केट में। और अगर उसको इग्नोर करेंगे तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे और हम मार्केट में लोगों के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको हमेशा जानकारी और अवेयरनेस रखनी चाहिए कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, तभी हम उसका बेनिफिट पा पाएंगे। यहाँ पे हम का मतलब है बिजनेसमैन। गॉट इट बेटे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। बट इसमें क्या होता है कि अगर फर्म पहले से ही जान पाएगा कि क्या उसके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को जान पाएगा, तभी वो उसको बेनिफिट पा पाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है आपको कि बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टू अर्ली स्टेज they get maximum benefit. Why? Because they able to capture more share in the market. They can go much ahead of their competitors. क्योंकि वो पहले जान पाएगा तो वो पहले से ही उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देगा। तो इससे बेटा फ़ायदा ये होता है कि बिजनेसमैन बाकी लोगों से आगे निकल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मारुति कंपनी बेटा जब इंडिया में आने वाली थी स्मॉल कार लॉन्च करने के लिए, तो यहाँ पर पता था इंडियन मारुति कंपनी को कि इंडिया मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है और यहाँ पर पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सब चाहते हैं कि ऐसी कार मिले, छोटी कार जिसमें कम से कम पेट्रोल खर्च हो। ठीक है, तो उसने मारुति कंपनी जान पाई पहले, तो उसने पहले लॉन्च कर दिया इंडिया में उस काम को शुरू करना। तो वो काफ़ी आगे निकल चुकी है और आज कार की इंडस्ट्री में मारुति कंपनी सबसे आगे है। बट उसी प्रकार से जैसे व्हाट्सएप को पता चला कि मोबाइल चैट करने के लिए ये आसान तरीका है, उसने पहले लॉन्च किया है। आज बहुत सारे ऐप हैं लेकिन व्हाट्सएप सबसे आगे चल रहा है मोबाइल चैट के मामले में। तो बेटा ये कहा गया कि जो पहले जान पाएगा वो पहले एक्टिविटी करेगा तो आगे निकल जाएगा। फिर बेटा हमारा आता है नेक्स्ट, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो बेटा यहाँ बताया गया है आपको
तो बेटा इसमें होता है कि बिजनेसमैन अगर समय से सारी चेंजेस जो आने वाले हैं उसको जान लेता है, तो अगर उसको लगता है कि अरे इस पॉलिसी जो चेंज हो रही है या कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है या हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है, तो कहाँ कहाँ से उसको नुकसान है वो पता लगा लेगा और अपनी कमी को पूरा कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मारुति कंपनी ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की सबसे पहले कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने वाली हैं, तो ये तो मारुति कंपनी के लिए खतरा था। लेकिन उसने क्या किया, उसने हिम्मत नहीं हारी और बेटा पहले से खूब अच्छे से प्लानिंग कर लिया और उसने पहले से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया और उसने ऐसा कर दिया कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए इसके पहले ही इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया था कि हर लोगों को अपने कंपनी की कार सप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होता है बेटा कि कोई भी नया आया पहले से ही हम उससे डरे नहीं बल्कि उससे जीतने के तरीके बना लें। थर्ड पॉइंट इज़ हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बेटा देखिए सीधी सीधी बात है, जैसे कि हमको पता है कि आज की डेट में स्कूटर का ज़माना नहीं है, आज चलती हैं बाइक्स। तो अगर कोई भी दुकानदार या कंपनी स्कूटर के पार्ट्स बना रही है या ला के रख रही है तो वेस्टफुल है क्योंकि उसकी कोई डिमांड नहीं होगी। अगर वो जान जाए कि नहीं अब इसकी डिमांड नहीं है बल्कि बाइक की पार्ट्स की डिमांड है, तो अब वो बाइक के पार्ट्स ला के रखेगा या बना के रखेगा। मीन्स उसको रॉ मटेरियल्स या कोई भी चीज़ें वो बनानी या ला के रखनी चाहिए जिसको पता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड आएगी। से एग्जांपल के लिए हमको पता है कि इस समय 100 वाट का बल्ब नहीं बिकता बल्कि एलईडी बिकती है। वैसे ही टीवी के लिए भी ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना चला गया है, आज कलर टीवी भी नहीं बल्कि एलसीडी या अब एलईडी का ज़माना आ गया है। तो हम एलईडी टीवी बनाएंगे ना कि ब्लैक एंड वाइट टीवी या कोई और टीवी। तो जब हम जान जाते हैं कि क्या चेंजेस आ चुके हैं तो हम उसी के अनुसार अपने कंपनी का प्रोडक्शन करते हैं या वो रॉ मटेरियल्स आके रखते हैं ताकि डिमांड आने पे हम उन चीज़ों को बना सकें और मार्केट में सप्लाई कर सकें। फोर्थ पॉइंट इज़ हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। तो बेटा इसमें क्या है कि आज हमको पहले पता चल जाना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं और उसका बिजनेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए कोई बिजनेसमैन जल्द से जल्द जब पता लगा लेता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं तो वो उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाता है और उस चेंज इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, मीन्स चला पाता है। जैसे कि कंपटीशन बढ़ने वाला है तो हम अच्छी टेक्नोलॉजी को लगा करके उन चीज़ों को बनाएंगे ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से या हमारे कॉम्पिटिटर क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट में हम पहले जान लेंगे तो हम उनसे भी अच्छी चीज़ें या उनसे भी और ज़्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बना करके मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। तो देखो और भी चीज़ सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, पता है कि अब ऑनलाइन होगा सारा काम, मीन्स पेटीएम वगैरह, तो हम पहले से ही उस चीज़ को या उस डिवाइस को रखेंगे अपने पास तभी तो ले पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट, वरना क्या होगा हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे एंड सो ऑन। नाउ बेटा फिफ्थ पॉइंट इज़ असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बेटा बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में बहुत सारे प्लान और पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है और बेटा अगर वो क्या चेंजेस आ रहे हैं बिना उसको जाने समझे कोई पॉलिसी बनाएगा तो प्रेजेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से वो फेलियर हो जाएगा और वो उसकी प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाएगी। जैसे कि हमको पता है कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट वी फाइंड दिस ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। तो हम क्या करेंगे, तो हम अगर चाहते हैं कि हमें भी ये अपॉर्चुनिटी में हम अच्छे उतरें या इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर सकें तो हमको पहले से ही बहुत सारे होटल्स, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के आईटीसी ग्रुप्स को नई नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने कंट्री में या अपने यहाँ टूर एंड ट्रेवल्स को प्रमोट कर सकें। और बेटा अगर हमको इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो हम पॉलिसी नहीं बना पाएंगे पहले से ही। तो सब कुछ जब जान लेते हैं हम तो उसके से पॉलिसी बनाते हैं तो हम उस काम में सक्सेस हो पाते हैं। एंड आवर लास्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बेटा जब हम लगातार चेंज इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहते हैं और अपने बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसी हिसाब से चेंज करते रहते हैं जिस प्रकार से मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं,
तभी हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं। मीन्स बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन prosper and improve their market share. Otherwise, we fail to do our business and unable to succeed. For that purpose, we always have to manage and match with the external change by making internal changes in an organization. Now next topic is dimensions of business environment. The dimensions of business environment means all the factors or forces and institutions which have directly or indirectly influence our business transactions. मतलब जो हमारे business transactions को directly या indirectly चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो सब होती हैं हमारी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। तो मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो जनरल एनवायरनमेंट के, पहला है हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट वो सारे फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, या फिर पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट, या फिर अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट रेट, या फिर इंडस्ट्रियल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, सरकार की जो भी होती हैं गवर्नमेंट की, ये सारी बेटा हमारी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे कि राइज इन जीडीपी रिजल्ट इन rise in disposable income of the people and further increases in demand for product। बड़ा जाहिर सी बात है कि जब जीडीपी बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, और नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़्यादा पैसा लोग खर्च करते हैं तो मार्केट में डिमांड जो भी होती है बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कॉन्स्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इन्फ्लेशन मतलब होता है क्या, जब मांग ज़्यादा होती है मार्केट में, डिमांड ज़्यादा होती है, तो इससे उसकी क्या होता है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। और ये थर्ड पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट घटने से लोगों को बेनिफिट होता है। तो लोग जब रेट घट जाता है इंटरेस्ट का, तो लोग लोन की डिमांड ज़्यादा करते हैं, मीन्स पैसा ज़्यादा उधार ले लेते हैं। और नेक्स्ट है, जैसे कि हमारा जीएसटी पास हुआ तो उसकी वजह से सारे बिजनेस को इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि आपको पता चला होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 के नोट, 1000 के नोट जो लेना लोगों ने बंद कर दिया था हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सब बेटा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट होते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मतलब सामाजिक, यानी जो हमारे कस्टम्स होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमारी परंपरा होती है, उसकी भी दम पे चलता है बिजनेस, उसकी वजह से भी बिजनेस में असर पड़ता है। इसमें जैसे आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, ये सारी चीज़ें भी हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। इसमें जैसे आता है कि भाई देखो, जैसे दिवाली है तो पता है दीपावली पे दिए बिकते हैं, पटाखे बिकते हैं, मिठाइयाँ बिकती है, कपड़े बिकते हैं, तो हमको पता चल जाएगा दिवाली आने वाली है। अगर हमारा उस सब चीज़ का कोई बिज़नेस ऐसा है इसमें दिवाली में बढ़ती है सेल, हम ला के रखेंगे उसको। वैसे ईद पे, क्रिसमस पे, गुरु पर्व पे, हर तरह की चीज़ों पे कुछ ना कुछ चीज़ों की डिमांड होती है। अगर हमारा वो बिज़नेस है तो हम पहले से ही उन चीज़ों को ला के रखने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये परंपरा होती है कि इन सब त्योहारों पे, इन सब चीज़ों पे किस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो वो चीज़ों को ला करके रखेंगे अपने पास हम पहले से ही। और उसके बाद बेटा हमारा आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो फैक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट की बात होती है। तो जो गवर्नमेंट पावर में होती है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, सोसाइटी, उसकी पॉलिसीज़ क्या है। तो क्योंकि अलग अलग सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी इस समय चल रही बीजेपी गवर्नमेंट, तो स्वच्छ भारत अभियान आया, फिर बीजेपी ने स्टार्ट किया स्किल इंडिया डेवलपमेंट। इस प्रकार से बेटा अलग अलग स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू हुए।
तो बड़ा इसमें क्या है, तमाम अलग अलग गवर्नमेंट अपनी अलग अलग उनकी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, उनको उनकी अलग अलग अपनी विजन्स होते हैं, थिंकिंग होती हैं, उसके हिसाब से वो नई नई चीज़ों को लॉन्च करते रहते हैं। फिर बेटा हमारा नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल मतलब बेटा साफ साफ होता है कानूनन, लॉ के द्वारा कोई भी चेंजेस या कोई भी रूल्स लाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं लीगल इन्वायरमेंट। जैसे कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ये कोई भी रूल्स ला देती है कि हम कोई काम करना है या ये काम नहीं करना है बिजनेसमैन को, तो हमको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि अल्कोहल का एडवर्टीज़मेंट नहीं करना है, बैन है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। या जैसे पॉलीथीन बैन कर दिया है, वो नहीं करना है। जैसे कि कोई टोबैको प्रोडक्ट है या सिगरेट वगैरह है, उसमें स्टैचुरी वार्निंग लिखना है तो वो लिखना पड़ेगा। एमआरपी है तो एमआरपी लिखना पड़ेगा, मॉडिफाइड डेट, एक्सपायरी डेट, ऐसे तमाम चीज़ें। या कोई भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या कोई भी और एक्ट जो कि बिज़नेस में इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस प्रकार के तमाम बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी आती हैं लीगल इन्वायरमेंट में। अब लास्ट पढ़ेंगे हम टेक्निकल। बेटा टेक्निकल बहुत ही ईजी चीज़ है, आप सब जानते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, इसमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। जैसे कोई भी फॉर्म भरना है, ऑनलाइन करना है उस चीज़ को, जैसे जीएसटी भरना है, ऑनलाइन भरना है, वेब पोर्टल पे जाके करना है इस काम को। या जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल पहले रिजर्वेशन के लिए हमें टिकट लेने के लिए स्टेशन जाना पड़ता था, वहाँ से टिकट लेनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है बेटा, ऑनलाइन ई टिकट बुकिंग होने लगी है, ई कॉमर्स आ गया है। तो ये सारी चीज़ें बेटा है, जैसे कि अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं जान पाएंगे तो हम उस चीज़ की तरह से कर नहीं पाएंगे, तो हम पीछे हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग को भी काम करना चाहिए। जैसे आपने देखा कि आपका अमेज़ॉन आया, Myntra.com है, और तमाम आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, बिज़नेस चल रहा है। तो हमें भी अपने बिज़नेस के कुछ तरीक़ों को बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। तो नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे अब कोई है बेटा टेक्नोलॉजी नई आ गई है, एग्जांपल के लिए अब हमारे पास 4G फ़ोन सिम बिक रहे हैं। अगर हम 3G 2G बेचेंगे तो नहीं बिकेगा हमारा। इसी प्रकार से तमाम अपग्रेडेड वर्जन की कोई कोई आइटम आ रहे हैं, तो हमें भी उन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा।